हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो इस वीडियो के अंदर हम बनाने वाला एक छोटा सा प्रोजेक्ट, एक छोटा सा एप्लीकेशन। तो अभी तक जावास्क्रिप्ट प्लेलिस्ट के अंदर जितनी भी कॉन्सेप्ट्स हमने कवर की है, बाय द वे जिसका कलेक्टिवली में टाइटल है डॉम मैनिपुलेशन या फिर बेसिक डॉम मैनिपुलेशन कॉन्सेप्ट्स, तो उन सारी कॉन्सेप्ट्स का एक प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन आपको दिखाने के लिए मैंने इस करेंसी कन्वर्टर नाम के एक प्रोजेक्ट को चुना है। नाउ व्हाई करेंसी कन्वर्टर? क्योंकि अभी तक हमने इस पूरे प्लेलिस्ट के अंदर कोई भी बैकएंड से कम्युनिकेशन नहीं किया। सो देयर इज नो फेच रिक्वेस्ट एक्सेट्रा इन पिक्चर, और लोकली सिर्फ बेसिक डॉम मैनिपुलेशन कॉन्सेप्ट्स को इकट्ठा करके उसे इम्प्लीमेंट करके दिखाने लायक जितने भी प्रोजेक्ट्स है उनमें से एक है ये एक छोटा सा करेंसी कन्वर्टर का प्रोजेक्ट या फिर करेंसी कन्वर्टर का एप्लीकेशन। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा एक डेमो, और वो डेमो हमें हेल्प करेगा ये जानने के लिए कि हमारा एंड गोल क्या है, हमारा एंड टारगेट क्या है, कि असल में हम बनाने क्या वाले हैं। तो वो पूरी फंक्शनैलिटी सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा इस डेमो के अंदर। सो लेट्स बिगिन विद द डेमो इटसेल्फ। सो जैसे कि अभी आपके सामने है करेंसी कन्वर्टर, टिपिकल नथिंग सो मच फैंसी, तो जिसके अंदर दो पेयर है टेक्स्ट बॉक्स और सिलेक्ट बॉक्स के। अभी पहले टेक्स्ट बॉक्स के अंदर वन वैल्यू बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट की है, या फिर वन वैल्यू जो है वो बाय डिफॉल्ट मैंने सेट करके रखी है, और उसके सामने के सिलेक्ट बॉक्स के अंदर एक स्पेसिफिक करेंसी यहाँ पे सिलेक्टेड है। तो इसमें कुछ नहीं, मैंने HTML के अंदर बाय डिफॉल्ट यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर को सिलेक्टेड एट्रीब्यूट दे के रखा है। अब चाहे तो मैं आपको कोड दिखा सकता हूँ इसका, ये है इसका HTML कोड। तो यहाँ पे जो सिलेक्ट बॉक्स है, लेट मी जूम इन अ लिटिल बिट तो आप अच्छी तरीके से देख पाओगे। सो इस सिलेक्ट बॉक्स के अंदर मैंने ये सिलेक्टेड एट्रीब्यूट से $, को सिलेक्ट करके रखा है, और वन वैल्यू इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर मैंने बाय डिफॉल्ट सेट करके रखी है। और सिमिलर चीज़ मैंने करके रखी है दूसरे पेयर ऑफ टेक्स्ट बॉक्स एंड सिलेक्ट बॉक्स के बारे में भी। यहाँ पे सेकंड टेक्स्ट बॉक्स के अंदर मैंने 83.12 ये वैल्यू बाय डिफॉल्ट सेट करके रखी है, और दूसरे सिलेक्ट बॉक्स का जो ऑप्शन है इंडियन रूपी वो मैंने बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट करके रखा है। सो ये है हमारा इनिशियल सेटअप यूज़र इंटरफेस का। अभी अगर यूज़र विद दिस सेटअप टेक्स्ट बॉक्सेस के अंदर अगर कोई मान लो चेंज करता है, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे $, को 1 की जगह मैं कर लूँ लेट्स से फॉर एग्जांपल 75, सो $75 इज इक्वल टू हाउ मच रुपीज़ और हाउ मच इंडियन रुपीज़, तो वो वैल्यू ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होकर हमें कहाँ दिख रही है, सेकंड टेक्स्ट बॉक्स के अंदर। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे रियल टाइम चेंज हो रहा है। सो अगर मैं सेकंड टेक्स्ट बॉक्स के अंदर भी अगर कुछ चेंज करूँ, मान लो मुझे 100 इंडियन रुपी का $, में कन्वर्जन कितना होता है ये अगर जानना है, तो मैं डायरेक्टली सेकंड टेक्स्ट बॉक्स के अंदर भी चेंज कर सकता हूँ, और अकॉर्डिंगली मेरे फर्स्ट टेक्स्ट बॉक्स के अंदर की जो वैल्यू है वो चेंज हो जाएगी। इतना ही नहीं, मतलब ये जो चेंजेस रियल टाइम चेंजेस है ये सिर्फ टेक्स्ट बॉक्स तक सीमित नहीं है, बल्कि अगर मैं कोई सिलेक्ट बॉक्स के अंदर भी अगर चेंज करूँ, जैसे कि अभी अगर यहाँ पे मैं इंडियन रुपी को चेंज करके अगर यूरो कर दूँ, तो अकॉर्डिंगली मुझे वैल्यू इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर चेंज हुई दिखाई देगी। So this is the application we are going to build in this video. Now let's get started with the tutorial itself. अभी आपको जो आपके सामने यूज़र इंटरफेस दिख रहा है, इस यूज़र इंटरफेस के पीछे जो भी लॉजिक था, जो भी मैंने डेमो के वक्त आपको दिखाया, वो सारा लॉजिक मैंने इस नए फोल्डर के अंदर या फिर नए VS कोड सेटअप के अंदर मैंने कम्प्लीटली हटा दिया है। तो यहाँ पे मैंने एक बेसिक सा जावास्क्रिप्ट सेटअप एज वेल एज यूज़र इंटरफेस के लिए हमारा HTML फाइल के अंदर भी कुछ सेटअप करके रखा है। बाय द वे HTML का सेटअप मैंने आपको पहले से दिखाया कि किस तरीके से मैंने डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ वगैरह सेट करके रखी है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने जावास्क्रिप्ट फाइल के अंदर बेसिक चीज़ें क्या लिख के रखी है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर आपको गेट एलिमेंट बाय आईडी वगैरह का जो कोड है वो फ्रॉम स्क्रैच लिख के बताने का कोई मतलब बनता है नहीं, वो आप पहले से जानते हो इफ़ यू आर फॉलोइंग दिस जावास्क्रिप्ट प्लेलिस्ट। और मैंने एक छोटा सा ऑब्जेक्ट भी यहाँ पे इनिशियलाइज करके रखा है, जिस ऑब्जेक्ट्स के अंदर बाय द वे उसका नाम है करेंसी रेट्स। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ करेंसी रेट्स? तो करेंसी कैलकुलेट करने के लिए या फिर गिवन करेंसी के अकॉर्डिंगली जो भी सिलेक्टेड करेंसी है उसमें वैल्यूज़ कन्वर्ट करने के लिए पहले हमें कुछ डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स चाहिए, जिसके ऊपर से या फिर जिसका हम इस्तेमाल करें एक्चुअल करेंसी कैलकुलेट करने के लिए। सो ये जो लाइन नंबर 7 टू लाइन नंबर 12 जो आपको दिख रहा है ना, ये वो करेंसी रेट्स का डिफ़ॉल्ट ऑब्जेक्ट है, जिसमें $1 के रिलेटिवली मैंने बाकी सारे मतलब ऑब्वियसली मैंने सारी करेंसीज दुनिया भर की यहाँ पे मेंशन नहीं की, क्योंकि उतना बड़ा हमारा एप्लीकेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे आसान रखने के लिए मैंने छोटा सा ऑब्जेक्ट बना के रखा है। तो $, के रिलेटिवली मैंने इंडियन रुपी, पाउंड और यूरो, ये 3 करेंसीज के जो भी कन्वर्जन्स है वो यहाँ पे लिख के रखे हैं। तो ये हो गई हमारी गिवन वैल्यूज़, इनिशियल वैल्यूज़, और इसका इस्तेमाल हम करेंगे हमारा फॉर्मूला बनाने के लिए
जिस फॉर्मूले के सहारे हमारा करेंसी कन्वर्जन का जो लॉजिक है वो रन होगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द एक्चुअल लॉजिक इटसेल्फ। अभी देखो, जब हम प्रोजेक्ट बनाते हैं ना, तब अक्सर हमारे मन में या फिर हमारे दिमाग में ख्याल आता है कि वेयर एग्जैक्टली वी शुड गेट स्टार्टेड। फॉर एग्जाम्पल, अभी हमारा यूजर इंटरफेस तो रेडी है, यूजर इंटरफेस कोई भी रेडी कर सकता है। इट्स वी कैन जस्ट क्रिएट अ यूजर इंटरफेस बाय यूजिंग एनी CSS लाइब्रेरी, जस्ट द वे आई हैव क्रिएटेड ओवर हियर यूजिंग बूटस्ट्रैप CSS लाइब्रेरी। लेकिन उसके बाद हमारा लॉजिक बिल्ड कहाँ से मतलब चालू करें, लॉजिक बिल्ड करने की प्रोसेस कहाँ से चालू कर रहे हैं, इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिस क्वेश्चन को हम सभी को फेस करना पड़ता है। सो वो भी मैं आपको टेक्निक बताऊंगा। सबसे पहले हमें क्या चाहिए इसके बारे में सोचो। हमारे पास 2 टेक्स्ट बॉक्सेस और 2 सिलेक्ट बॉक्सेस तो है, और उनके अंदर की वैल्यू जैसे ही चेंज होती है हमें करेंसी कन्वर्जन का लॉजिक जो है वो रन करना है। इसका मतलब सबसे पहले हमें चाहिए क्या, उनके अंदर की, दोनों टेक्स्ट बॉक्सेस और दोनों सिलेक्ट बॉक्सेस के अंदर की जो इनिशियल वैल्यूज़ है ना, वो वैल्यूज़ तो हमें पहले चाहिए। और जैसे ही हमें इनिशियल वैल्यूज़ मिलती है उसके बाद हम चेंज्ड वैल्यू भी निकाल सकते हैं। सो लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल एक्वायर द इनिशियल वैल्यूज ऑफ दोस टेक्स्ट बॉक्सेस एज वेल एज सिलेक्ट बॉक्सेस। तो यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स मैं क्रिएट करूँगा। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे 2 वेरिएबल मैंने ऑलरेडी बना के रखे हैं हमारे टेक्स्ट बॉक्सेस के लिए, फ्रॉम इनपुट एंड टू इनपुट। उसी वेरिएबल्स का इस्तेमाल करके मैं कुछ और वेरिएबल्स यहाँ पे बनाऊंगा। फ्रॉम वैल्यू इज इक्वल टू, क्या लिखूंगा मैं इसके सामने, फ्रॉम इनपुट, जो ऑब्जेक्ट मेरे टेक्स्ट बॉक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है उस ऑब्जेक्ट का नाम, डॉट वैल्यू। तो ये मिल गई मुझे कौन सी वैल्यू, मेरे पहले टेक्स्ट बॉक्स के अंदर की डिफॉल्ट वैल्यू या फिर इनिशियल वैल्यू। उसके बाद मैं एक और वेरिएबल यहाँ पे बनाऊंगा जिसे मैं नाम देता हूँ टू वैल, मतलब सेकंड टेक्स्ट बॉक्स के अंदर की वैल्यू मैं अभी यहाँ पे एक्वायर कर रहा हूँ। सो यहाँ पे मैं लिखूंगा टू इनपुट, जो ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पे पहले से ही इनिशियलाइज करके रखा है लाइन नंबर 2 के ऊपर, डॉट वैल्यू। ये बन गई हमारी इनिशियल वैल्यूज। नो ऑलवेज रिमेंबर, ओके, एक काम करते हैं, पूरी की पूरी जो हमारी वैल्यूज कलेक्शन की प्रोसेस है वो कंप्लीट करके लेते हैं, फिर मैं आगे का आपको जो स्टेप है वो बताता हूँ। सो यहाँ पे 2 सिलेक्ट बॉक्सेस के भी ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पे इनिशियलाइज करके रखे हैं। सो आई विल क्रिएट लेट, इसे हम क्या नाम दें, सो फ्रॉम करेंसी, ओके, इज इक्वल टू फ्रॉम सिलेक्ट डॉट वैल्यू। कौन सी करेंसी, फ्रॉम में इनिशियली सिलेक्टेड है, एंड लेट टू करेंसी, CURRENC, ओके, स्पेलिंग चेक करना पड़ता है। सो टू करेंसी इज इक्वल टू टू सिलेक्ट डॉट वैल्यू। अभी हमेशा ये याद रखिए कि जब कभी भी आप कोई भी वेरिएबल इनिशियलाइज करते हो, ऑलवेज कंसोल लॉग दैट वेरिएबल टू वेरीफाई कि असल में जो वैल्यू हम एक्वायर करने की, फेच करने की कोशिश कर रहे हैं, वो वैल्यू हमें मिली भी है या नहीं। वरना आगे जाके जब कभी हम इस वेरिएबल को इस्तेमाल करेंगे इस कोड के अंदर, तब अगर इसकी वैल्यू अगर नल होगी, अनडिफाइंड होगी, इस सिंटैक्स के अंदर अगर कुछ मिस्टेक होगी तो हमें दिक्कतें आ सकती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आई विल डू, ऑन लाइन नंबर 13 हियर आई जस्ट राइट कंसोल लॉग स्टेटमेंट, और उसके अंदर मैं इन चारों वेरिएबल्स को दे दूंगा। सो फ्रॉम वैल्यू, देन टू वैल्यू और टू वैल, उसके बाद फ्रॉम करेंसी एंड फाइनली टू करेंसी। अब इन चारों वैल्यूज़ को मैं कंसोल लॉग करूँगा, और कंसोल लॉग के ऊपर अगर मुझे इसका जो इंटेंडेड आउटपुट है वो अगर मिल गया 1, देन USD, सॉरी 1 के बाद मतलब सिक्वेंशियली 83.12, देन USD पहले सिलेक्ट बॉक्स की वैल्यू एंड INR दूसरे सिलेक्ट बॉक्स की वैल्यू। अभी आपके दिमाग में या फिर मन में एक क्वेश्चन आया होगा कि यहाँ पे सिलेक्ट बॉक्स के अंदर जो स्ट्रिंग आपको दिखाई दे रही है, डिस्प्ले स्ट्रिंग, इट इज़ यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर, लेकिन मुझे कंसोल के ऊपर जो वैल्यू प्रिंट होके दिखाई दी है उसका नाम है USD। ऐसे क्यों हुआ? सिमिलरली सेकंड सिलेक्ट बॉक्स के अंदर भी जो वैल्यू आपको दिखाई दे रही है, जो डिस्प्ले वैल्यू है, इट इज़ इंडियन रुपी, लेकिन कंसोल के ऊपर क्या प्रिंट हुआ? INR। नाउ व्हाई, लेट्स डिस्कस द व्हाई बिहाइंड दिस पर्टिकुलर थिंग विच आई हैव डन। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि ये मैंने कैसे किया है, और उसके बाद बताता हूँ ये मैंने क्यों किया आगे बढ़ने से पहले। तो HTML फाइल के अंदर अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे ऑप्शन टैग के अंदर जो डिस्प्ले वैल्यूज है वो है फुल फॉर्म ऑफ द वैल्यूज, यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर, इंडियन रुपी, पाउंड, स्टर्लिंग एंड सो ऑन। लेकिन ऑप्शन के वैल्यू एट्रीब्यूट के साथ मैंने जो भी स्ट्रिंग्स बाइंड की है उनका नाम है USD, शॉर्ट फॉर्म्स है USD, INR, पाउंड एंड यूरो इटसेल्फ। नाउ लेट्स डिस्कस व्हाई, ऐसा मैंने क्यों किया। होता क्या है ना, जो यूज़र को जो वैल्यूज़ डिस्प्ले होती है ना, वो वैल्यूज़ यूज़र को मीनिंगफुल लगे इस फॉर्म में हमेशा होनी चाहिए। लेकिन एज अ प्रोग्रामर यूज़र जब भी
यूज़र इंटरफेस के साथ इंटरेक्ट करके कोई भी हमें इनपुट देता है, तो एज अ प्रोग्रामर, एज अ डेवलपर, जब हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उस वैल्यू को एक्वायर करते हैं तो उस वैल्यू के ऊपर हम कई सारे प्रोसेसेस करते हैं, हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स लगाते हैं, जैसे कि इफ एल्स, हम अगर इटरेबल वैल्यू की तो उसे इटरेट करते हैं यूजिंग डिफरेंट सॉर्ट ऑफ लूप्स एंड एक्सेट्रा। इसलिए वो वैल्यूज़ ना एकदम सटीक होनी चाहिए, एकदम फाइनाइट होनी चाहिए, एकदम क्रिस्प होनी चाहिए। ये वर्ड यहाँ पे मुझे परफेक्ट लगता है। तो यहाँ पे कैसा है, यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर के अंदर कई सारे कैपिटल लेटर्स हैं, बीच बीच में स्पेसेस है। तो जब इसी वैल्यू को मैं रिपीटेडली मेरे प्रोग्राम के अंदर या फिर कोड के अंदर इस्तेमाल करूँगा तो यहाँ पे डिस्क्रिपेंसी आने की, दो अलग अलग जगह पे अगर मैं यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर लिखता हूँ तो वहाँ पे गलती होने की गुंजाइश ज़्यादा है इसके मुकाबले कि मैं यूएसडी लिखूँ। एंड दैट्स वाई वैल्यू इज़ यूएसडी बट डिस्प्ले वैल्यू इज़ यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर। तो हमने चारों की चारों वैल्यू तो यहाँ पे एक्वायर कर दी। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज हमें कुछ ट्रिगर पॉइंट्स या फिर इवेंट इन्वोकर्स बनाने पड़ेंगे या फिर इवेंट लिसनर्स हमें इंप्लीमेंट करने पड़ेंगे। मतलब क्या, नाउ वी मस्ट आस्क दिस क्वेश्चन आवरसेल्फ कि यूजर कौन सा इंटरेक्शन करने के बाद हमारा करेंसी कन्वर्जन का या फिर करेंसी कैलकुलेशन का जो एल्गोरिदम है, बाय द वे जो अभी तक हमने बिल्ड नहीं किया है, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, लेकिन वो एल्गोरिदम एक्चुअली एग्जीक्यूट होना चाहिए। तो ऐसे कौन से मौके हैं या फिर ऐसे कौन से इवेंट्स है या फिर इंटरेक्शंस है यूज़र जो करने के बाद हमारा करेंसी कन्वर्जन का लॉजिक हमें एग्जीक्यूट होना चाहिए। तो एक पहला पॉइंट तो है कि पहले टेक्स्ट बॉक्स के अंदर यूज़र कुछ एडिट करेगा। दूसरा पॉइंट, यूज़र या तो इस सिलेक्ट बॉक्स के अंदर की वैल्यू चेंज करेगा या तो इस तीसरे टेक्स्ट बॉक्स या फिर दूसरे टेक्स्ट बॉक्स के अंदर की वैल्यू चेंज करेगा या फिर दूसरे सिलेक्ट बॉक्स के अंदर की वैल्यू चेंज करेगा। मतलब टोटल कितनी प्रोबेबिलिटीज है यूजर हमारे इंटरफेस के साथ, यूजर इंटरफेस के साथ इंटरेक्ट करने की, 4 डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज है। ओके, तो हमें कितने इवेंट लिसनर्स लगेंगे? ऑब्वियसली 4 इवेंट लिसनर्स हमें लगेंगे। उसमें से 2 इवेंट लिसनर्स दोनों टेक्स्ट बॉक्सेस के ऊपर विथ विच इवेंट, कैन यू गेस? द इवेंट नेम विल बी, जो हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था, की अप इवेंट, जो हमें करंट की जो भी यूजर प्रेस कर रहा है वाइल टाइपिंग इन द टेक्स्ट बॉक्स, उसकी वैल्यू हमें मिलती है जावास्क्रिप्ट के अंदर। और सिलेक्ट बॉक्स के लिए हम ऑन चेंज नाम का एक इवेंट का इस्तेमाल करेंगे लिसन करने के लिए। सो लेट्स इंप्लीमेंट दीज। अभी यहाँ पे इवेंट लिसनर्स को इंप्लीमेंट करने के लिए मैं क्या करूँगा, लेट मी गेट माई कर्सर ऑन लाइन नंबर 20, और यहाँ पे मैं इन वेरिएबल्स का इस्तेमाल नहीं करूँगा। कॉमन मिस्टेक यहाँ पे हो सकती है। सो इन वेरिएबल्स का इस्तेमाल नहीं करूँगा बिकॉज दीज आर द वैल्यूज़, लेकिन मैं इस्तेमाल करूँगा असल में इन वेरिएबल्स का, बिकॉज ये वेरिएबल हमारे HTML एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पहले 2 वेरिएबल्स हमारे टेक्स्ट बॉक्सेस को और दूसरे 2 वेरिएबल्स हमारे सिलेक्ट बॉक्सेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो लेट्स इंप्लीमेंट द इवेंट लिसनर्स ऑन दीज वेरिएबल्स। तो यहाँ पे मैं फ्रॉम इनपुट, ओके, एक काम करता हूँ ना, मैं टू इनपुट सारे के सारे वेरिएबल्स यहाँ पे मैं नीचे लिख के लेता हूँ ताकि मुझे बार बार ऊपर से कॉपी ना करने पड़े ना। वाई एम कॉपिंग, क्योंकि इससे ना मिस्टेक या फिर एरर आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो मैं कम से कम करवा रहा हूँ। So that's why I'm copying and pasting the variable names inside the same file itself. So from input dot add event listener. Add event listener is a method, as we all of us know, which takes 2 parameters. पहला पैरामीटर होता है इवेंट का नाम और दूसरा पैरामीटर, जैसे आपने करेक्टली गेस किया, एक कॉलबैक फंक्शन विद द पैरामीटर ई, जो हमें इवेंट इन्फॉर्मेशन ला के देगा। उसके बाद मैं क्या करूँगा, इसी सेम इवेंट लिसनर के सिंटेक्स को मैं यहाँ पे कॉपी करके 2 इनपुट के ऊपर लगाऊंगा। सेम इवेंट लिसनर को मैं कॉपी करके फ्रॉम सिलेक्ट, देखो मैंने गलत चीज़ या फिर गलत वेरिएबल कॉपी किया। सो फ्रॉम सिलेक्ट और यहाँ पे टू सिलेक्ट। ओके, सो वैल्यू वाले जो वेरिएबल्स है वो हमें नहीं यहाँ पे कंसिडर करने। सो टू सिलेक्ट डॉट अगेन ऐड इवेंट लिसनर। सो ये सेम चीज़ मैं कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। अभी मुझे चेंज कहाँ पे करना है, मुझे इन 2 इवेंट लिसनर्स के अंदर चेंजेस करने हैं। यहाँ पे मैं इवेंट का नाम चेंज करूँगा। सो चेंज ऑन चेंज इवेंट पे यहाँ पे दूंगा और यहाँ पे भी मैं दूंगा ऑन चेंज इवेंट। अभी यूज़र ने एक्चुअली ये इवेंट्स ट्रिगर करने के बाद, इन्वोक करने के बाद, जो भी वैल्यू टेक्स्ट बॉक्स के अंदर एज अ इनपुट दी जा रही है यूज़र के ज़रिए, या फिर सिलेक्ट बॉक्स के अंदर नई वैल्यू जो भी या फिर नया ऑप्शन जो भी सिलेक्ट होने वाला है, वो असल में हमें इन फंक्शंस के अंदर, इन कॉलबैक फंक्शंस के अंदर मिल भी रहा है या नहीं, ये वेरीफाई करना ज़रूरी है।
सो ऑब्वियसली हम क्या करेंगे, हर एक कॉल बैक फंक्शन के अंदर एक कंसोल लॉग स्टेटमेंट ऐड कर देंगे. लेट मी चेक वेदर आई हैव रिमूव. यस, सो ये जो एडिशनल कंसोल लॉग स्टेटमेंट यहाँ पे जो था पहले, जो इन चारों वेरिएबल्स को प्रिंट कर रहा था, वो मैंने यहाँ से हटा दिया है. सो टू मेनी कंसोल लॉग्स गिव्स अस प्रॉब्लम. पूरा कंसोल भर जाता है और फिर हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि एग्जैक्टली कौन सा कंसोल लॉग कौन सी लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है. लाइन तो वहाँ पे प्रिंट होती है, लेकिन वो दिक्कत हो जाती है, फिर कन्फ्यूजन हो जाता है. सो लेट्स कंसोल डॉट लॉग ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू. तो हमें पहले टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू रियल टाइम में हमारे कंसोल के अंदर मिल जाएगी. इसके अंदर भी मैं सेम लाइन कंसोल लॉग वाली कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा. यहाँ पे ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, ऑब्वियसली वो सिंटैक्स तो हमारा चेंज होने नहीं वाला. सो अभी चारों के चारों कॉल बैक फंक्शंस के अंदर हमने ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू कंसोल लॉग कर दिया है. सो वो स्पेसिफिक इवेंट जिस किसी भी टारगेट से इन्वोक होगा, उस टारगेट के अंदर अभी इस वक्त कौन सी वैल्यू है, वो वैल्यू हमारे कंसोल के ऊपर हमें प्रिंट होनी चाहिए. सो लेट्स टेस्ट वेदर इट वर्क्स और नॉट. सो अभी मैं पहले टेक्स्ट बॉक्स के अंदर कुछ चेंज करता हूँ. यहाँ पे मैं 2 प्रेस करता हूँ. सो टोटल वैल्यू अभी बन गई पहले टेक्स्ट बॉक्स के अंदर की 12. तो यहाँ पे 12 प्रिंट हो गया. मैं सिलेक्ट बॉक्स के अंदर चेंज करता हूँ, INR प्रिंट हो गया एज पर द ऑप्शन आई हैव सिलेक्टेड. थर्ड टेक्स्ट बॉक्स के या फिर सेकंड टेक्स्ट बॉक्स के अंदर टेक्निकली मैं कुछ चेंज करता हूँ. यहाँ पे मैं लिखता हूँ 500 लेट्स से. तो 500 वैल्यू यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप प्रिंट हो गई. पहले 5 प्रिंट हुआ, फिर 5 and 0 प्रिंट हुआ और उसके बाद 500 प्रिंट हुआ. और फाइनली मैं इस सिलेक्ट बॉक्स के अंदर यूरो फॉर एग्जांपल सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे यूरो भी प्रिंट हो चुका है. मतलब यहाँ तक की चीज़ें इस पॉइंट तक सारी चीज़ें एकदम सही से वर्क कर रही है. नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज जो भी वैल्यू, जो भी अपडेटेड वैल्यू, जो भी चेंज्ड वैल्यू हमें मिल रही है, उन सारी वैल्यूज़ को हमने जो यहाँ पे वेरिएबल्स इनिशियलाइज किए थे ना, जो हर एक इनपुट बॉक्स की वैल्यू इनिशियल वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. सो आपके बेनिफिट के लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ इनिशियल वैल्यूज़ ऑफ फॉर्म इनपुट्स. ओके, सो इनिशियल वैल्यूज़ जो है वो इनिशियल वैल्यूज़ अभी ओवरराइड हो जाएंगी विथ द न्यू वैल्यूज़ दैट वी हैव रिसीव्ड. यहाँ पे मैं क्या करूँगा, जाहिर सी बात है, पहले कॉल बैक फंक्शन के अंदर मैं फ्रॉम वैल नाम के वेरिएबल को अपडेट करूंगा विथ द न्यू वैल्यू. सिमिलरली इस टू वैल वेरिएबल को भी मैं अपडेट करूंगा दूसरे कॉल बैक फंक्शन के अंदर विद द न्यू वैल्यू दैट वी आर गेटिंग. सिमिलरली मैं फ्रॉम करेंसी नाम के वेरिएबल को भी अपडेट कर दूंगा तीसरे कॉल बैक फंक्शन के अंदर विद द न्यू वैल्यू ऑफ द फर्स्ट सिलेक्ट बॉक्स दैट वी आर गेटिंग. और फाइनली मैं इस टू करेंसी नाम के वेरिएबल को भी मैं अपडेट करूंगा लास्ट एंड फाइनल कॉल बैक फंक्शन के अंदर, जहां पे हमें अपडेटेड वैल्यू मिलेगी इस सेकंड सिलेक्ट बॉक्स की. अभी हमें सारी की सारी इनिशियल और अपडेटेड वैल्यूज तो मिल रही है. मतलब जब हमारा पेज रिफ्रेश होगा तो जो इनिशियल वैल्यूज है 183.12 यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर एंड इंडियन रुपी, ये सारी वैल्यूज हमें वेरिएबल्स के अंदर मिल रही है. और उन्हीं सेम वेरिएबल्स के अंदर चेंज भी हो रहा है अकॉर्डिंगली. जो यूजर इंटरफेस के साथ जो भी चेंजेस करेंगे, वो सारे चेंजेस हमारे वेरिएबल के अंदर की वैल्यूज के अंदर भी अभी रिफ्लेक्ट हो रहे हैं. अभी सारा का सारा जो इंफॉर्मेशन एक्विजिशन का जो प्रोसेस है ना, इंफॉर्मेशन एक्विजिशन मतलब इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना, वो हमारा कंप्लीट हो चुका है. अभी उस कलेक्ट की हुई इंफॉर्मेशन को हमें प्रोसेस करके यूजर को एक आउटपुट दिखाना है. ये स्टेप अभी हमारा बाकी है. मतलब एक्चुअल हमारा जो करेंसी कन्वर्जन का जो लॉजिक है, वो अभी बिल्ड करने की बारी यहाँ पे आ चुकी है. तो करेंसी कन्वर्जन का लॉजिक एक्चुअल जावास्क्रिप्ट में बिल्ड करने से पहले मैं उसे आपको इस व्हाइट बोर्ड एप्लीकेशन के अंदर दिखाना चाहूँगा. और आपको अभी शायद आपके स्कूल डेज याद आने वाले हैं, बिकॉज वी आर गोइंग टू बिल्ड अ लिटिल फॉर्मूला ओवर हियर. सो लेट मी शो यू हाउ इट इज़ गोइंग टू वर्क. नाउ इस व्हाइट बोर्ड के अंदर सबसे पहले ये जो हमने ऑब्जेक्ट यहाँ पे बनाया ना, करेंसी रेट्स, इस ऑब्जेक्ट के सहारे हम एक फॉर्मूला प्रिपेयर करने की कोशिश करते हैं. सो व्हाट दिस करेंसी रेट ऑब्जेक्ट सेज, एक $1 इज इक्वल टू 83.12 इंडियन रुपी. सो लेट्स कंसिडर दीज टू करेंसीज फॉर इंस्टेंस, फॉर एग्जाम्पल. तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ $1 इज इक्वल टू 83.12, राइट? यस, 83.12 इंडियन रुपी. ओके, अभी अगर मुझे किसी दूसरे मतलब $, में अगर मुझे कुछ ऐड करना है, फॉर एग्जाम्पल मुझे अगर लिखना है देन व्हाट इज 57 USD इज इक्वल टू ? INR. ये बन गया हमारा एक्सप्रेशन, हमारा फॉर्मूला बनाने के लिए. एक और छोटा सा एक्सप्रेशन मैं यहाँ पे लिखता हूँ दूसरे एग्जाम्पल के साथ. पाउंड एंड यूरो को कंसिडर करते हैं. सो 0.79 पाउंड, so यहाँ पे मैं लिखता हूँ 0.79 पाउंड
इज इक्वल टू 0.92 यूरो। सो यहाँ पे मैं लिखूंगा इज इक्वल टू 0.92 यूरो। अभी अगर मुझे पाउंड की वैल्यू यूरोज में कन्वर्ट करनी होगी तो मुझे नेक्स्ट लाइन के ऊपर क्या लिखना पड़ेगा, देन लेट्स से फॉर एग्जांपल 5000 पाउंड्स इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क यूरो। आर यू गेटिंग समवेयर? तो कुछ इस तरीके से हम मैथ के प्रॉब्लम्स हमारे स्कूल डेज में सॉल्व करते थे। इफ दिस इज द एक्सप्रेशन राइट इन फ्रंट ऑफ यू, तो इसका हल आप किस तरीके से निकालोगे? जाहिर सी बात है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मेथड इंप्लीमेंट करके। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, ये जो 0.79 जो पाउंड है, सो 0.79 पाउंड इनटू, तो ये यहाँ पे मैंने एक एक्स लगा दिया, इनटू क्वेश्चन मार्क यूरो इज इक्वल टू 5000 पाउंड इनटू 0.92 यूरो। सो 5000 इंटू 0.92 करेक्ट एंड 0.79 इंटू क्वेश्चन मार्क करेक्ट। अभी अगर ये एक्सप्रेशन हमारा यहाँ पे बन जाता है नेक्स्ट स्टेप के ऊपर हमारे मैथ प्रॉब्लम की, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन मार्क को हम लेफ्ट साइड में रखेंगे और इस 0.79 पाउंड को हम लेके जाएंगे राइट साइड की तरफ। सो ये कुछ इस तरीके से दिखने लगेगा। तो यहाँ पे इससे मैं यहाँ से कट करता हूँ। सो इफ समथिंग इज गेटिंग मल्टीप्लाइड एट द लेफ्ट साइड, वो राइट साइड में जाके क्या होता है, डिवाइडेड बाय हो जाता है। सो ये जो पूरा का पूरा जो मल्टीप्लिकेशन का एक्सप्रेशन है ना, द होल, तो यहाँ पे मैं इसको ब्रैकेट में डालता हूँ, होल डिवाइडेड बाय 0.79 पाउंड। ओके, अभी यहाँ पे ये बन गया हमारा एक छोटा सा फॉर्मूला। अभी इस पूरे फॉर्मूले के अंदर जो 0.92 यूरो और 0.79 पाउंड जो है ना, वो हमारी इनिशियल वैल्यूज़ है। देखो, जो करेंसी रेट के अंदर वैल्यूज़ है वो हमारी इनिशियल वैल्यूज़ है। तो और जो 5000 पाउंड है ना, वो हमारी गिवन वैल्यू है। गिवन वैल्यू मतलब जब यूज़र किसी एक टेक्स्ट बॉक्स के अंदर कोई भी चेंज करेगा तो वो बन गई हमारी गिवन वैल्यू। अभी यहाँ पे इसे मैं लिखता हूँ गिवन वैल्यू, ये मैं ज़रा ब्रैकेट्स फिलहाल हटा देता हूँ यहाँ से और आपको फॉर्मूला एक कंपोज करके दिखाता हूँ। ये हो गई हमारी गिवन वैल्यू, मतलब टेक्स्ट बॉक्स से उठाई हुई जो वैल्यू है हमारी, वो हो गई हमारी गिवन वैल्यू इन दिस केस। सो इट इज़ 5000 पाउंड। उसके बाद यूरो जो है वो क्या है हमारी, सो इनिशियल एक्सप्रेशन में यूरो, ये जो एक्सप्रेशन है हमारा यहाँ पे, इस एक्सप्रेशन के अंदर यूरो कौन सी साइड में है, लेफ्ट मतलब फ्रॉम की साइड और राइट मतलब अगर हम टू की साइड माने तो यूरो है हमारा टू की साइड में। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ टू, ओके, या फिर टू करेंसी की वैल्यू। और यहाँ पे मैं पाउंड जो है वो पाउंड इनिशियल एक्सप्रेशन में लेफ्ट साइड में था, तो पाउंड को मैं लिखता हूँ फ्रॉम करेंसी। ठीक है, ये बन गया हमारा एक छोटा सा फॉर्मूला हमारी जो यूरो की जो वैल्यू है वो निकालने के लिए। इन शॉर्ट, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 5000 पाउंड्स, करेक्ट, सो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 5000 पाउंड्स, तो उसका यूरो में कन्वर्जन हो जाना चाहिए और इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर प्रिंट होना चाहिए। एंड दैट्स व्हाई 5000 इज द फ्रॉम यूरो इज अ 2, और वो मैंने यहाँ पे पूरे एक्सप्रेशन में लिखा। अब इस सेम एक्सप्रेशन को मैं आपको ट्रांसलेट करके दिखाता हूँ हमारे जावास्क्रिप्ट कोड के अंदर। सो जावास्क्रिप्ट कोड कुछ इस तरीके से जाएगा हमारा, किधर, ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल जावास्क्रिप्ट के उसका ट्रांसलेशन करने के लिए हमें एक फंक्शन बनाना पड़ेगा, जो फंक्शन हम इन्वोक करेंगे जब कभी भी यूजर इस टेक्स्ट बॉक्सेस के अंदर वैल्यू इनपुट देता है तब। सो यहाँ पे मैं लिखूंगा एक नया फंक्शन, उस फंक्शन का नाम मैं देता हूँ लेट्स से कैलकुलेट या फिर कन्वर्ट करेंसी, ऐसे उसको रैंडम नाम देता हूँ, थोड़ा सा मीनिंगफुल भी। और इस फंक्शन को मैं इन्वोक करूंगा सबसे पहले मेरे की अप इवेंट पे, जब वो की अप इवेंट मेरे पहले टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर इन्वोक होगा, कुछ इस तरीके से। और सबसे पहले हम इतना सही जो सेटअप है वो टेस्ट करेंगे। नाउ इनसाइड दिस कन्वर्ट करेंसी फंक्शन, व्हाट इज द फॉर्मूला वी हैव टू इम्प्लीमेंट, गिवन। नाउ व्हाट इज गिवन ओवर हियर, गिवन मतलब क्या, यूजर टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो भी वैल्यू हमें दे रहा है उस वैल्यू को सबसे पहले हमें यहाँ पे फेच करना पड़ेगा। सो वो गिवन वैल्यू क्या है, करेक्ट, ये फ्रॉम वैल्यू। सो फ्रॉम वैल्यू वेरिएबल जो है वो हमने ऊपर इनिशियलाइज किया है, वो यहाँ पे अपडेट होगा, और दैट चूंकि वो यहाँ पे अपडेट होगा उसे हम इस फंक्शन के अंदर भी एक्सेस कर पाएंगे, क्योंकि वो जो वेरिएबल है वो ग्लोबल है, उसका स्कोप किसी भी एक फंक्शन तक सीमित नहीं है। सो फ्रॉम वैल्यू इनटू, तो यहाँ पे मैं लेता हूँ एक स्टार, उसके बाद करेंसी रेट्स ना, व्हाई हैव रिटन करेंसी रेट्स वेरिएबल नेम ओवर हियर, क्योंकि करेंसी रेट्स वेरिएबल के अंदर की
एक स्पेसिफिक की के साथ एसोसिएटेड वैल्यू मुझे यहाँ पे पिक करनी है, और वो वैल्यू यहाँ पे क्या है, टू करेंसी, करेक्ट। सो यहाँ पे मैं लिखूंगा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, नाउ हाउ आई कैन एक्वायर द टू करेंसी। टू करेंसी मतलब क्या, रिमेंबर यहाँ पे हमने सिलेक्ट बॉक्सेस लिए हैं, और सिलेक्ट बॉक्स के अंदर जो भी करेंसी यहाँ पे सिलेक्ट हो रही है उस करेंसी का जो भी, क्या बोलते हैं उसको, जो भी वैल्यू है एक्चुअली, मान लो यहाँ पे पाउंड स्टर्लिंग सिलेक्ट हुआ तो उसकी एक्चुअल वैल्यू क्या है, पाउंड। तो ये स्ट्रिंग है ना, वो स्ट्रिंग पिकअप होनी चाहिए, और वो ऑलरेडी पिकअप हो रही है कहाँ पे, यहाँ पे। इधर अगर यूजर ने कुछ वैल्यू मतलब नई वैल्यू सिलेक्ट की तो वो यहाँ पे फ्रॉम करेंसी या फिर टू करेंसी नाम के दोनों वेरिएबल्स में से किसी एक वेरिएबल के अंदर आ जाएगी, एंड अकॉर्डिंग टू आवर फॉर्मूला वो है टू करेंसी वाला वेरिएबल, ठीक है। तो मैं यहाँ पे टू करेंसी वाला वेरिएबल कॉपी करके इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखता हूँ। नाउ डोंट वरी, आई कैन अंडरस्टैंड कि देयर इज सम कंफ्यूजन। मैं क्या करता हूँ, एक यहाँ पे कमेंट के अंदर आपको लिख के बताता हूँ कि रन टाइम में इस एक्सप्रेशन का ट्रांसलेशन क्या होगा। सो दिस सिलेक्टेड एक्सप्रेशन करेंसी रेट स्क्वायर ब्रैकेट टू करेंसी, हम पहले पढ़ेंगे कैसे, करेंसी रेट्स ऑफ टू करेंसी इज अ वेरिएबल, वो वेरिएबल की वैल्यू स्ट्रिंगिफाइड फॉर्मेट में हमें मिलेगी। सो एट द रन टाइम करेंसी रेट्स स्क्वायर ब्रैकेट, यहां पे आ जाएगा लेट्स से यूरो फॉर एग्जांपल। सो नाउ व्हाट इज करेंसी रेट्स ऑफ यूरो, तो हमें ऑटोमेटिकली 0.92 वैल्यू इस स्पेसिफिक प्लेस में मिल जाएगी। दिस इज हाउ वी फेच द वैल्यूज फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट ना, कि ऑब्जेक्ट नेम स्क्वायर ब्रैकेट या फिर डॉट भी हम लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे डॉट नहीं लगा सकते क्योंकि हमारे पास कुछ फिक्स स्ट्रिंग नहीं है, वो स्ट्रिंग एक वेरिएबल के अंदर सेव्ड है, एंड दैट्स व्हाई आई हैव यूज्ड द स्क्वायर ब्रैकेट सिंटैक्स। सो ऑब्जेक्ट नेम स्क्वायर ब्रैकेट की और उसकी वैल्यू हमें यहाँ पे मिल जाएगी। सो ये इसका मीनिंग तो अभी आपको पता चला। डिवाइडेड बाय मतलब स्लैश, स्लैश के बाद मैं क्या लिखूंगा, फ्रॉम करेंसी। तो यहाँ पे मैं सेम एक्सप्रेशन यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करके मैं लिखूंगा यहाँ पे फ्रॉम करेंसी, कुछ इस तरीके से। और इस पूरे एक्सप्रेशन को मतलब फ्रॉम वैल्यू इन टू करेंसी रेट्स ऑफ टू करेंसी डिवाइडेड बाय करेंसी रेट्स ऑफ फ्रॉम करेंसी, इस पूरे एक्सप्रेशन की जो भी कैलकुलेटेड वैल्यू है उसे मैं एक टेम्पररी वेरिएबल के अंदर स्टोर करूंगा और उसका नाम मैं दूंगा कैलकुलेटेड वैल। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंसोल लॉग करेंगे ऑब्वियसली, चेक करने के लिए कि हमने जो फॉर्मूला, कभी कभी क्या होता है फ्लो में हम एक फॉर्मूला बना देते हैं, हम पूरे के पूरे कन्विंस रहते कि वो फॉर्मूला करेक्ट है, लेकिन जब हम उसे इंप्लीमेंट कर देते तो अरे हाँ ये छोटी सी मिस्टेक हमने कर दी। सो ओवर कॉन्फिडेंस में हम आगे नहीं बढ़ेंगे, टेस्ट करेंगे। सो मैं इस वेरिएबल को कॉपी करके कंसोल लॉग के अंदर डालता हूं और अभी मैं टेस्ट करूंगा वेदर इट वर्क्स और नॉट। सो लेट्स गेट बैक इनसाइड अवर ब्राउजर। मैं रिफ्रेश करूंगा पेज को, यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स सिलेक्टेड है, यहाँ पे इंडियन रुपी सिलेक्टेड है, और हमने सिर्फ ये जो करेंसी कन्वर्टर का जो हमारा फंक्शन है ये पहले इवेंट लिस्नर के अंदर ही हमने इन्वोक किया है। सो जब मैं पहले टेक्स्ट बॉक्स के अंदर कोई भी नई वैल्यू इनपुट दूंगा, अकॉर्डिंग टू दैट न्यू इनपुट जो सेकंड सिलेक्ट बॉक्स के अंदर जो भी हमारा करेंसी सिलेक्टेड है उसमें वो वैल्यू कन्वर्ट होके कंसोल के ऊपर प्रिंट होना, ये हमारा टारगेट है। सो लेट्स सी वेदर इट वर्क्स और नॉट। सो अभी यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर अगर मैं करूंगा 1000 और 1000 यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर इज इक्वल टू 83,120 इंडियन रुपीज, मतलब हमारा कैलकुलेशन यहाँ पे सही से काम कर रहा है। अभी कौन सी चीज यहाँ पे बची है, जो भी वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट हो रही है इसे कंसोल के अंदर ना प्रिंट करते हुए दूसरे टेक्स्ट बॉक्स के अंदर एक्चुअली इसे प्रिंट करना, ये स्टेप अभी हमारा इस इवेंट लिसनर के अंदर बचा है। हाउ विल डू दिस, एकदम सिंपल, ये सबसे सिंपल चीज है। रिमेंबर हम यहाँ पे वैल्यू फेच कैसे कर रहे हैं दूसरे टेक्स्ट बॉक्स के अंदर की, टू इनपुट इज अ ऑब्जेक्ट जो हमारे सेकंड टेक्स्ट बॉक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, डॉट वैल्यू। और डॉम मैनिपुलेशन के पहले एक दो जो वीडियोस है उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि एक टेक्स्ट बॉक्स के अंदर की वैल्यू इस एक्सप्रेशन से ना ही केवल हम पिक कर सकते हैं बल्कि सेट भी कर सकते हैं। कैसे बताता हूं मैं आपको। सो ये एक्सप्रेशन में कॉपी करके यहाँ पे नीचे लिखता हूं मैं, ओके। सो यहाँ पे लिखूंगा मैं करेंसी कन्वर्ट होने के बाद उसकी वैल्यू प्रिंट होनी चाहिए। सो टू इनपुट डॉट वैल्यू इज इक्वल टू कैलकुलेटेड वैल्यू। सो कैलकुलेटेड वैल्यू को मैं कंसोल लॉग के ऊपर प्रिंट ना करते हुए उसे सेकंड टेक्स्ट बॉक्स के अंदर मतलब कन्वर्टेड वैल्यू के टेक्स्ट बॉक्स के अंदर मैं प्रिंट कर दूंगा और यहां से मैं हटाऊंगा इस कंसोल लॉग को। सो सेव्ड द एप्लीकेशन, लेट्स गेट बैक इनसाइड आवर ब्राउजर और यहां पे अभी मैं डालूंगा 100 और 100 यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर इज इक्वल टू 8,312 इंडियन रुपीज।
अभी इसी का हमें क्या करना है, उल्टा करना है। उल्टा मतलब अगर मैं कोई चेंज सेकंड टेक्स्ट बॉक्स के अंदर करूं तो अकॉर्डिंगली वैल्यू यहां पे भी चेंज होनी चाहिए, जो अभी तक ऑब्वियसली नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि सेकंड टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर जो भी इवेंट लिसनर हमने इंप्लीमेंट किया है उसके अंदर मैंने इस कन्वर्ट करेंसी नाम के फंक्शन को कॉल नहीं किया। अभी यहाँ पे दोस्तों एक छोटा सा ट्विस्ट, छोटा सा प्रॉब्लम आने वाला है। वो प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे करेंसी कन्वर्टर या फिर कन्वर्ट करेंसी फंक्शन 2 बार इन्वोक हो रहा है और दोनों बार जो फॉर्मूला एग्जीक्यूट होना चाहिए ना वो थोड़ा सा अलग होना चाहिए। क्यों अलग होना चाहिए? क्योंकि अभी दूसरे टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो मतलब कन्वर्ट करेंसी जो हमारा फंक्शन है वो एग्जीक्यूट होगा, तो यहाँ पे ये फॉर्मूला भी बदल जाएगा ना। द फ्रॉम वैल्यू विल बी एक्चुअली द वैल्यू फ्रॉम और द गिवन वैल्यू अकॉर्डिंग टू आवर फॉर्मूला। गिवन वैल्यू ये हमारे पहले टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू थी। अभी गिवन वैल्यू मतलब जो वैल्यू यूजर अपडेटेड वैल्यू देने वाला है, गिवन वैल्यू वो सेकंड टेक्स्ट बॉक्स के अंदर की होने वाली है। तो ऑब्वियसली ये पूरा का पूरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। उल्टा मतलब फ्लो वाइज उल्टा नहीं, वेरिएबल्स वाइज उल्टा, वेरिएबल के सीक्वेंस वाइज उल्टा। कैसे मैं आपको बताता हूं। तो सबसे पहले मैं इस पूरे के पूरे एक्सप्रेशन को, दोनों लाइंस को कॉपी करता हूं। आई टेल यू व्हाई। दोनों लाइंस हम एग्जीक्यूट नहीं करने वाले, इसके ऊपर हम एक इफ एल्स कंडीशन लगाने वाले हैं, लेकिन वो कैसे वो मैं आपको बताऊंगा। और इन पहली 2 लाइंस को मैं फिलहाल टेम्पररीली मैं कमेंट कर देता हूं और मैं यहां पे इस फॉर्मूला को आपको चेंज करके दिखाता हूं। तो यहां पे फ्रॉम वैल का क्या हो जाएगा, टू वैल। टू वैल इज अ वेरिएबल विच इज रिप्रेजेंटिंग द वैल्यू फ्रॉम आवर सेकंड टेक्स्ट बॉक्स। तो अभी हमारा गिवन जो है वो गिवन वैल्यू हो गया हमारा वैल्यू फ्रॉम सेकंड टेक्स्ट बॉक्स। और यहां पे फ्रॉम करेंसी में यहां पे लिखूंगा और टू करेंसी में दूसरी ओर लिखूंगा। तो एग्जैक्टली मैंने क्या किया, सॉरी किधर गया मेरा, या सो फ्रॉम करेंसी मैंने, लेट्स कॉपी फ्रॉम करेंसी ओवर हियर और यहां पे ये बन जाएगा टू करेंसी। ओके, सो एग्जैक्टली हमने पूरे के पूरे फॉर्मूला को क्या किया, उसका मिरर इमेज किया। उल्टा हम नहीं बोल सकते, मिरर इमेज किया। तो फ्रॉम बन गया टू, टू बन गया फ्रॉम, फ्रॉम बन गया टू, और हमारा फॉर्मूला का जो क्या बोलते हैं उसको, जो लॉजिक है वो सेम रहा। अभी अगर इस कैलकुलेटेड वैल्यू को मुझे प्रिंट करना है तो मैं क्या करूंगा, नॉट इनसाइड द टू इनपुट डॉट वैल्यू, क्योंकि अभी हम चेंज सेकंड टेक्स्ट बॉक्स में कर रहे हैं तो अकॉर्डिंगली वैल्यू कन्वर्ट होके पहले टेक्स्ट बॉक्स के अंदर प्रिंट होगी, चेंज होगी। तो यहां पे मैं लिखूंगा फ्रॉम इनपुट डॉट वैल्यू। मतलब अगर पहले टेक्स्ट बॉक्स के अंदर यूजर कुछ वैल्यू चेंज कर रहा है तो वो बन गई हमारी गिवन वैल्यू। उसके अकॉर्डिंगली वैल्यू कन्वर्जन होके जो भी सिलेक्टेड है, यहाँ पे इंडियन रुपी है तो यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर को इंडियन रुपी में कन्वर्ट होके सेकंड टेक्स्ट बॉक्स के अंदर प्रिंट होगी। सेकंड टेक्स्ट बॉक्स ऑटोमेटिकली चेंज होगा। और अगर यूजर सेकंड टेक्स्ट बॉक्स के अंदर मैन्युअल चेंज कर रहा है तो ऑटोमेटिक चेंज फर्स्ट टेक्स्ट बॉक्स के अंदर होगा। लेट्स सी वेदर दिस वर्क्स और नॉट। तो डायरेक्टली अभी मैं चेंज करूंगा मेरे सेकंड टेक्स्ट बॉक्स के अंदर। सो लेट मी राइट, लेट्स से 1000 इंडियन रुपी, तो वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो गया 12.03 समथिंग यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर के अंदर। तो यहां तक का हमारा जो लॉजिक है वो तो सही से चल रहा है, लेकिन ये दोनों ही एक्सप्रेशंस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वो और कंडीशनली एग्जीक्यूट होनी चाहिए। इफ यूजर डज एनी चेंजेस इन द फर्स्ट टेक्स्ट बॉक्स तो ये एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट होना चाहिए, और अगर यूजर सेकंड टेक्स्ट बॉक्स के अंदर कुछ चेंजेस करे तो ये 2 लाइनें एग्जीक्यूट होनी चाहिए। सो क्लियरली यहाँ पे इफ एल्स कंडीशन का जो लॉजिक है वो हम देंगे, लेकिन कंडीशन लगाए किसके ऊपर, छोटा सा ट्रिक बताता हूं मैं आपको। जहां कहीं पे हम ये जो दोनों फंक्शंस इन्वोक कर रहे हैं, वाइल द फंक्शंस आर बीइंग इन्वोक, मैं यहाँ पे एक छोटा सा इंटीजर नंबर में यहाँ पे पास करता हूँ 1 और 2। मतलब पहले टेक्स्ट बॉक्स के अंदर चेंजेस हो रहे हैं या फिर दूसरे टेक्स्ट बॉक्स के अंदर चेंजेस हो रहे हैं, और यहाँ पे मैं एक छोटा सा वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर करूंगा। उसको क्या नाम दे सकते हैं हम, कंडीशन या फिर या कंडीशन। फिलहाल यू कैन अल्टर द वेरिएबल नेम एनी टाइम। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ इफ कंडीशन इक्वल टू 1, तो इन 2 लाइनों को एग्जीक्यूट कर दो। और एल्स के अंदर मैं क्या लिखूंगा, एल्स इन 2 लाइनों को एग्जीक्यूट कर दो, कुछ इस तरीके से। ठीक है, अभी लेट्स टेस्ट वेदर इट वर्क्स और नॉट। तो यहाँ पे अगर मैं चेंज करूँ, एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे डेसिमल पॉइंट हटा देता हूँ। सो 8312 इंडियन रुपी, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे प्रिंट हो गया 100 यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर। और यहाँ पे अगर मैं 500 लेट्स से नंबर लिखता हूँ, 500 यूएस डॉलर मतलब 41,560 इंडियन रुपी। अभी तक हमारा आधा काम हो चुका है। अभी बाकी का आधा काम कौन सा है, यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्सेस के अंदर अगर यूजर कोई चेंज करता है
तो हम सक्सेसफुली करेंसी कन्वर्जन कर रहे हैं। लेकिन अगर सिलेक्ट बॉक्सेस अगर यूजर चेंज करता है तो क्या? सो लेट्स इंप्लीमेंट दैट लॉजिक ऑल्सो, और उसका लॉजिक इंप्लीमेंटेशन एकदम चिंदी है, एकदम ईजी है। मैं आपको क्विकली यहाँ पे दिखाता हूँ। ये सेम जो है ना कन्वर्ट करेंसी, ये मैं सिर्फ कॉपी करूंगा और इन दोनों इवेंट लिस्टनर्स के कॉलबैक फंक्शंस के अंदर मैं पेस्ट कर दूंगा। और यहाँ पे मैं 1-2 वाला लॉजिक नहीं इस्तेमाल करूंगा, 1-1 ही। कोई भी सिलेक्ट बॉक्स अगर चेंज हो तो एक ही स्पेसिफिक टेक्स्ट बॉक्स के अंदर चेंजेस आ जाएंगे अकॉर्डिंगली, ठीक है। सो लेट्स रिफ्रेश दिस पेज, और अगर मैं यहाँ पे यूएसडी की जगह में लिखता हूँ अगर पाउंड, तो 1 पाउंड इज इक्वल टू 105 इंडियन रुपी कन्वर्जन हो चुका है। अगर मैं यहाँ पे इंडियन रुपी को सिलेक्ट करके वापस पाउंड ही करता हूँ तो ऑटोमेटिकली देखो दोनों वैल्यू मैच हो गई, 1 and 1। ऑब्वियसली 1 पाउंड इज इक्वल टू 1 पाउंड। अगर मैं पाउंड का कर देता हूँ यूरो, तो 1 पाउंड इज इक्वल टू 1.16 यूरो, लगभग दोनों वैल्यूज सिमिलर है। और यहाँ पे अगर मैं कर देता हूँ लेट्स से यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर, सो 1 यूएसडी इज इक्वल टू 0.92 यूरो। ये एग्जैक्टली मैच हो रहा है हमारे इस लिटिल ऑब्जेक्ट के साथ, 1 यूएसडी इज इक्वल टू 0.92 यूरो। सो ये प्रूफ है कि हमारा सारा का सारा जो लॉजिक है वो यहाँ पे करेक्टली इंप्लीमेंट हो चुका है। एंड दिस वाज द लिटिल करेंसी कन्वर्टर एप्लीकेशन या फिर मिनी प्रोजेक्ट। सो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो गाइज। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, प्रोजेक्ट अच्छा लगा, डू हिट द लाइक बटन। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल, क्योंकि जैसे मैंने मेंशन किया जावास्क्रिप्ट प्लेलिस्ट के अंदर का ही एक वीडियो है, और इसके आगे कई सारे और ट्यूटोरियल वीडियोस, प्रोजेक्ट्स, ये सारा का सारा हम इस चैनल के ऊपर करने वाले हैं। सो डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।